आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 7 जनवरी के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने खुद को कल के सेशन के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट डिस्कशन करते हैं आज बाज़ार में हुआ क्या। जैसे कि एज एक्सपेक्टेड था, बाज़ार में मंदी रहने की आशंका थी और ये मंदी रहने की आशंका सिंपल थी। जो एचडीएफसी के नंबर आए थे प्लस जो एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन थी उसके हिसाब से मंदी दिख रही थी, बट बाज़ार जितना गिरा उतनी उम्मीद नहीं थी। टू बी फ्रैंक, इतना नहीं सोचा था कि मैंने इतना गिर जाएगा। उसके पीछे सिंपल सी बात सेंटिमेंट रीज़न भी थे। बाज़ार में सेंटिमेंट काम करते हैं कई समय पर, तो डाटा नेगेटिव था, सेंटिमेंट को पुश मिला और बाज़ार ताश के पत्तों के जिससे बिखर गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये क्रैश नहीं है, ये एक जस्ट करेक्शन हुआ है, स्टॉक नीचे आया है। क्रैश का मतलब होता है जब आपका इंडेक्स 5-7% टूट जाए। दिस इज़ जस्ट अ करेक्शन, ठीक है ना। थोड़े से नीचे आए हैं, क्या ऊपर जाएंगे वो नहीं दिख रहा मुझे अभी, लेकिन ये करेक्शन है। कोई इसको क्रैश बोले, कोई थंबनेल दिखाकर बोले क्रैश हो गया, ये क्रैश नहीं है भाई। जब क्रैश होंगे ना तो लोग तिजोरी के पास बैठे रह जाएंगे। मतलब कि आपका पैसा, मतलब यहाँ पे बैठे हो ना, आप बैठे आपके पैरों की ज़मीन निकल जाएगी। क्रैश उसको बोलते हैं और उसकी कोई उम्मीद नहीं होती वापस आने की, कि स्टॉक एक एक दिन में 30-30% निकल जाए, 20-20% निकल जाए, उसको क्रैश बोलते हैं। 1.5-2% इंडेक्स क्या टूटा, लोगों ने हवा मचा दिया, क्रैश हो गया। अरे क्रैश नहीं है। जब क्रैश होगा ना तब लोगों के पैरों की ज़मीन निकल जाएगी। टू बी फ्रैंक, क्रैश ऐसे नहीं आते, क्रैश आने में समय लगता और क्रैश किसी को बता के भी नहीं आते। ये डाटा में दिख रहा था, थोड़ा क्रैश आना था, वो आ गया, ठीक। आगे आएगा, उसकी डाटा डिस्कशन करते हैं, आएगा या नहीं आएगा, कितना आएगा। तो क्रैश नहीं था, सिंपल था। एक इसके पीछे एक सिंपल रीजनिंग थी कि एचडीएफसी के नंबर खराब थे और नंबर खराब होने के बावजूद भी एचडीएफसी बढ़ा। तो जिन्होंने शॉर्ट किया था उनके दिमाग में पहले आधे घंटे में ये आई, 15-20 मिनट में, कि अरे ये क्या हो रहा है, एचडीएफसी ऊपर क्यों है, नंबर तो खराब है, ठीक है। फिर वो उसको नीचे लेके आए और धड़ाम से उसको गिरा दिया। 2 दिन में करीबन 4.5-5% निकल गया ये। तो एक्चुअली में देखिए, वायरस ने अपना काम किया, बट ये इतना नहीं था जितना एक्चुअली के अंदर हमारे नंबर खराब है, हमारी ग्राउंड इकोनॉमी खराब है, इस वजह से हम ज़्यादा टूटे हैं। वायरस ने अपना काम किया, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा, एक सेंटिमेंट इफेक्ट हुआ है, लेकिन अगर कोई कहे ये पूरा वायरस की वजह से था तो कल बाज़ार को 2% तेज होना पड़ेगा। मतलब कि 24,000 पर हम फ्राइडे को क्लोज थे। अगर आज का फॉल कोई अगर बोले कि ये वायरस की वजह से टूटा है, इसकी वजह से टूटा है, अगर ये कल 24,000 के पार जाके बंद होता है तो ये वायरस फॉल था, नहीं तो ये वायरस का फॉल नहीं था। हमारी ग्राउंड इकोनॉमी खराब है और जहाँ तक मुझे लगता है ये ग्राउंड इकोनॉमी की वजह से टूटा है। हाँ, थोड़ा पुश जरूर मिला है। तो बाज़ार तो खराब हुए आज। पुट्स में पैसा बना लोगों का, अच्छा खासा बना, लेकिन पोर्टफोलियो लोगों के आज अच्छे खासे डैमेज हुए। सरकारी कंपनियां जिसके पास है, और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, सरकारी कंपनियां अब नहीं चलेंगी, पीएसयू सेक्टर्स अब नहीं चलेंगे। सिंपल सा रीजनिंग है, गवर्नमेंट को समझ आ गया कि लोगों के जेब में पैसा डालो, शेयर बाजार में नहीं। सरकारी कंपनियों के दिन गए, इस बात को थोड़ा समझना होगा। इसलिए देख लीजिए ना, सर्किट पर सर्किट लग रहे हैं सरकारी कंपनियों के अंदर। तो मैं तो कितना कहूँ, मैंने हर वीडियो में कहा है कि दूर रहिए, लोग मानते नहीं हैं। आप लीजिए, तभी कईयों को एग्जिट मिलेगा। आप कोई लेंगे तभी, मतलब आज एक कंपनी देखी मैंने, मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। मेरी फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स के अंदर मैंने चीज़ समझाई हुई है। एक दोस्त के पास में एक कंपनी जिसमें करीबन 40% प्रमोटर के पास है और 30% पब्लिक के पास है। पब्लिक कौन सी, रिटेल वाली। तो वो कंपनी कैसे चलेगी भाई, लेकिन लोगों को लेना है तो अब लेना है भाई, हम क्या कर सकते हैं। तो खराब था, लेकिन आज आप
ने कैपिटल खोया भी, बनाया भी। अगर बनाया है तो उसको बचाइए, एग्रेसिव मत होइए, शॉर्ट्स के अंदर भी ना ही लॉन्ग के अंदर भी। पैसा बनाया उसको रखिए, प्रिजर्व कीजिए, हजम कीजिए। पैसे को, शेयर बाजार में एक सिंपल रूल है, कमाया हुआ पैसा हजम करने की किसी की औकात नहीं होती, और जिसकी हजम करने की औकात है उसको कोई छू नहीं सकता इस बाजार में। कमाने वाले बहुत मिलेंगे, हजम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो लोगों को हजम, पैसा को हजम कीजिए। अगर आज किसी ने, मैं कह रहा हूँ, आज किसी ने बनाया है ना, उसको 2 दिन ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इस एक्सपायरी तो भूल जाए कि मुझे ट्रेड लेना ही है। आज किसी ने पाया, क्योंकि आज 5-5, 6-6 गुना हुआ है भाई पैसा। तो इतना पैसा बना है, और अब क्या होगा, अगर आपने शॉर्ट पे किया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर वो पैसा खोएंगे आप, क्योंकि प्रीमियम्स ऊपर है, प्रीमियम ऊपर है। 23,500 की मान लीजिए कि पुट 150 रुपया बोल रही है, तो आप कमा कितना लेंगे? वो तो फिर 350 नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा आपको। तो वो चीज़ है, उसके डिस्कशन करेंगे अभी। पहले डाटा पे आता है, बैक टू द पॉइंट, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो। एफआईएस कैश का डाटा, 2575 करोड़ का माल बेचा। डीआईएस ने 5750 का माल खरीदा। अब ये माल बेचा किसने? ये माल बेचा एचएनआईस ने। अब डिफरेंस, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में कि एक्चुअली बाइंग कौन कर रहा है, ये सेलिंग कर रहे हैं तो बाइंग कौन कर रहा है, या कितनी बाइंग कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड वाले मिड कैप में बाइंग कर रहे हैं, तो लार्ज कैप की कौन बाय कर रहा है? ये एचएनआईस होते हैं, एचएनआईस और रिटेल पब्लिक। तो अगर रिटेल पब्लिक ज़्यादातर क्या करती है, छोटे शेयरों में काम करती है, और जो एचएनआईस है, हाई नेट इंडिविजुअल्स है, वो लार्ज कैप में काम करते हैं। ये बाजार का एक ट्रेंड है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये सेट फॉर्मेट है कि ऐसा ही होता है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो बड़े महंगे शेयर्स लेते हैं। ये साइकोलॉजी है बाजार की। जो कम पैसे वाले हैं वो छोटे वाले शेयर्स लेते हैं, जो बड़े हो जाएं इस उम्मीद के अंदर। ये गलत भी होता है, लेकिन 99% तक सही होता है। तो आज एक्चुअली रिटेल ने काफ़ी माल बेचा है, रिटेल ने एक्चुअली बहुत माल बेचा है। तभी आप देख लीजिए, सारे पीएसयू 5-5, 6-6% सर्किट था। क्यों था? कि रिटेल वाले बेच रहे थे माल, तो बाजार गिर रहा था। और ये डाटा में दिख रहा है 2575 करोड़ का एफआईएस ने बेचा, और डीआईएस ने जो बाय किया है वो बाय किया है 5750 करोड़। तो डिफरेंस जो 2500-2600 करोड़ का डिफरेंस है, वो रिटेल्स ने बेचा है और किसी ने नहीं बेचा। एचएनआईस आ गए, रिटेल्स आ गए, एचयूएफ्स आ गए, आपके ये आपके क्या बोलते हैं, जो रिटेल से छोटे हैं, प्रॉप डेस्क वगैरह आ गई, तो ये लोग होते हैं। तो प्रॉप डेस्क तो करते नहीं है, नॉर्मली एचयूएफ्स आ गया, ये लोग इसमें होते हैं। तो डाटा तो ये मिक्स है, मतलब पॉजिटिव डाटा मानता हूँ मैं इसको। तो इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ, 2558 करोड़ का माल कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए, और 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने अपने शॉर्ट भी कवर कर लिए। तो करीबन इनका जो नेट शॉर्ट था ना, वो 2,32,000 के आसपास ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इनका नेट शॉर्ट अभी भी 2,32,000 के आसपास, लेकिन आज ज़्यादा शॉर्ट ऐड नहीं किए इस गिरे हुए बाजार को भी देखते हुए, क्योंकि उनको भी पता कि अब इतने गिरे हुए बाजार में शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। 23,600 के पास निफ्टी शॉर्ट करने वाला नहीं है, निफ्टी शॉर्ट किया जाता 24,000 के आसपास। तो उन्होंने भी ज़्यादा शॉर्ट आज ऐड नहीं किए। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग काटे 16,000 और 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए। ये सिंपल सी बात है कि सभी शेयरों में गिरावट हुई, तो हर स्टॉक, क्योंकि एफएनओ में हैवी स्टॉक ज़्यादा, तो हर स्टॉक में गिरावट होती गई है, तो इसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डाटा, ऑप्शन डाटा बहुत इंटरेस्टिंग, और यहाँ से आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आएगी, उसको मैं ब्रीफ भी कर दूंगा। कॉल लॉन्ग की है 2,18,785, कॉल शॉर्ट की है 1,21,000। कॉल शॉर्ट ज़्यादा नहीं की, कॉल लॉन्ग ज़्यादा की है। पुट शॉर्ट की है 56,646, पुट लॉन्ग की है 56,646, और पुट शॉर्ट की है 23,197। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ निकलती है। देखिए जिस हिसाब से आज एक्चुअली में सेलिंग हुई ना, ये सेलिंग को देखकर लग रहा था कि कोई बड़ा प्लेयर एफआईएस बेच रहे हैं, लेकिन जब डाटा आया ये विपरीत है। डाटा जो सेलिंग हुई उससे विपरीत है, मैं एकदम कंफर्म आपको कह रहा हूँ। मतलब ये सेलिंग जो हुई है वो एफआईएस की वजह से नहीं हुई, लेकिन एफआईएस को बेनिफिट हुआ है।
इस बात को हम नकार नहीं सकते कि एफ आई हैज़ टेक द बेनिफिट फॉर इट। अब ये एक्चुअली में हुआ क्या, इतनी सेलिंग के बावजूद 24,000 से 23,600 जो मार्केट आया, 400 पॉइंट मार्केट गिरा, बट पोजीशंस में कुछ भी फर्क नहीं है, बल्कि आपका ऑप्शन का डाटा पॉजिटिव है। अब इससे होगा क्या, देखिए कल के लिए मैं सिंपल आपको समझाऊं, कल के लिए आज के हिसाब से जैसे सेलिंग हुई है उतना डाटा खराब नहीं है, तो क्या तेजी आ सकती है? देखिए तेजी तभी आएगी जब बाजार 23,700 के ऊपर चलना चालू होगा। When the markets tried to hit 23,700, अगर 23,700 अगर हिट करता है तो फिर वो ऊपर, क्योंकि देखिए एफआईएस ने कॉल लॉन्ग की है, वो पक्का चाहेंगे कि कल बाजार तेज खुले। देखिए अगर बाजार बड़ा गैप अप दे देता है ना तो हाथों सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि वो अपनी कॉल से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट अगर बाजार फ्लैट खुलता है और धीरे धीरे ऊपर चलना स्टार्ट होता है ना, तो ये बात मान लीजिए ये वापस 24,000 जाने के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि कॉल लॉन्ग की है। मैं कोई देखिए पहले मैंने आपको जो मेरे स्टार्टिंग जो मेरे साथ जुड़े उनको पता मैं ट्रेड नहीं करता, इसलिए मेरा जो एनालिसिस है वो लमसम करेक्ट होता है, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है ऑप्शन से, ना डेरिवेटिव से, ना इंडेक्स से। मेरा गेम अलग जगह चल रहा है, ठीक है ना, मैं अलग काम कर रहा हूँ, वो मुझे ठीक है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। मैं कॉल लॉन्ग करके जाता तो वो होता तेजी हो गया, कॉल शॉर्ट करके जाता मंदी होती, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एक समझिए इन्होंने क्या किया, इनके इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, बट अब इन्होंने कॉल लॉन्ग की है, तो इससे होगा क्या, कॉल लॉन्ग की है, अगर बाजार थोड़ा भी तेज हुआ ना तो उसको तेजी पकड़वा देंगे, 23,900 950 तक ले जा सकते हैं, वापस वहां से गिर जाए। देखिए कंडीशन वही है, सेल ऑन राइज, बट सेल कहाँ पे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कल के लिए जो मुझे लगता है, अगर बाजार 23,700 के ऊपर चलना धीरे धीरे स्टार्ट करे, धीरे धीरे स्टार्ट करे, वर्ड को समझिएगा मेरे, अगर धीरे धीरे स्टार्ट करे तो यू शुड कैरी द लॉन्ग, और वो 24,000 और 23,950 तक जा सकता है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही बाजार मुड़े और पिछले 5 मिनट की 3-4 कैंडल का लो काटे, तो ये समझ लीजिए कि रिवर्सल हो गया, मतलब एक टापू बन जाए इस प्रकार से, मतलब कि ये टापू बन जाए। और यहाँ पे मतलब कई लोग हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, अगर वो टापू बन जाए और उसके नीचे चलना स्टार्ट कर दो, वो ऑलरेडी बेरिश सिग्नल है। आपको इतना पता होना चाहिए, अगर आप बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये सेंस होनी चाहिए कि रिवर्सल हो गया तो ये आपका नीचे ही वापस से जाएगा, क्योंकि उनको कॉल एग्जिट मिल गया। बट अगर ये कल गैप डाउन खुलता है ना, 95% प्रोबेबिलिटी ही वापस रिकवर कर जाएगा, क्योंकि इतनी कॉल लॉन्ग है इनकी। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने माइंड को स्टिक कर लें, दोनों साइड का ट्रेड रखें। तेज़ी धीरे धीरे हो तो तेज़ी वो लंबी होगी, लेकिन पैसा बनना थोड़ा मुश्किल है, कॉल्स महंगी है ऑलरेडी, क्योंकि 23,800 की कॉल ही अगर 100 रुपये की 120 रुपये की है, तो अब 200 पॉइंट ऊपर की कॉल अगर 120 रुपये की है तो क्या ही कमा लेगा बंदा ऑप्शन बायर कल। तो ऑप्शन बाइंग में तो कल मुश्किल है पैसा बनना, बट सेलिंग के अंदर कल बढ़िया चांस है, कल एक बढ़िया चांस है। तो मैं अगर डाटा को ब्रीफ करूं, कैश का डाटा पॉजिटिव है, इंडेक्स फ्यूचर डाटा पॉजिटिव है रिस्पेक्टिव ऑफ डेट डे। इस दिन को देखते हुए इतनी सेलिंग होने के बावजूद भी डाटा पॉजिटिव है, ऑप्शन का डाटा पॉजिटिव है। अगर बाजार तेज हो और ठहरे तो तेजी कीजिए, अदरवाइज ये वापस मंदी हो सकती है। और अपने ट्रेड ढंग से लीजिए, ऑप्शन बाइंग से दूर रहिए, पैसा खोएंगे ही ऑप्शन बाइंग में, तो कोई मतलब नहीं, थोड़ी बहुत कर ली क्योंकि अलग टाइप में, अदरवाइज स्टिक विद द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलिंग। कम पैसे लाओगे खो दोगे, और प्रीमियम महंगे हैं। अगर बाजार 2 घंटे 3 घंटे एक लेवल पर टिक गया ना, 20% तक ठिठा डी हो जाएगा, 20% तो ऑप्शन की वैल्यू हट जाएगी ऊपर से, समझिए ना। 120 रुपये का ऑप्शन है, आपके 3 दिन एक्सपायरी के रहे हैं, 3 दिन एक्सपायरी के रहे हैं, 40 रुपया दिन का हो गया लमसम। एक कैलकुलेशन लगाऊं मैं कि 120 रुपये का 200 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन है, 3 दिन एक्सपायरी के हैं,
तो दिन का कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। दिन का 40 रुपया हो गया, उसका समझिए 10 रुपया तो ओपनिंग पर ही प्लस माइनस होता है, बाकी 30 रुपया पूरे दिन घट जाता है और लास्ट में बहुत जल्दी घटता है, तो क्यों मत करना। तो इस वजह से ऑप्शन बाइंग से दूर रहिए। कंसीडर ऑप्शन सेलिंग या कवर्ड पुट या कवर्ड कॉल, अदरवाइज फ्यूचर्स विद द कॉल्स और विद द पुट्स। उसकी बात हम डिफरेंट कोर्सेज में करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए, तेजी हो सकती है, ठहरेगी नहीं ठहरेगी ये नहीं कह सकता, बट डाटा पॉजिटिव है भाई, डाटा पॉजिटिव है, लेकिन तेजी कितनी होगी वो मैं नहीं बता सकता, कल स्क्रीन पर ही पता चलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपने अगर देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।